सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, जीवन को हमसे जो छीने पल भर में, वो दुर्घटना बड़ी भयंकर होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है। सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। यातायात जागरूकता अभियान के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सबको बधाई देता हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि यातायात जागरूकता अभियान चलाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने ट्रैफिक सेंस को इम्प्रूव करें। तो इसमें 2 स्टेक होल्डर मेन होते हैं। एक होता है जो प्रशासन है वो, और एक जो होता है जो वहाँ के नागरिक हैं वो। प्रशासन के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऐसा बनाएं कि वो यातायात सुगम लगे, यातायात के जो नियम हैं उनको पालन करने में सुगमता आए। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। एक जितने भी लेफ्ट टर्न फ्री है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस चौराहे पे हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस चौराहे को हम लोगों ने विजिट भी किया, टेकअप किया है कि इसको हम एक इसका चौड़ीकरण, इसका सौंदर्यकरण और यातायात को बेटर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, कहाँ ब्रेकर होना चाहिए, कहाँ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है वो ट्रैफिक सेंस जनपद में इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ एक जो बड़ी शुरुआत हम लोग आज के कार्यक्रम से मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम करे, इस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। वो ये कि जितने भी हमारे जनपद में स्कूल हैं, उन स्कूलों में जितने व्हीकल लगे हुए हैं उनकी एक माइक्रो डिटेलिंग करना, किस स्कूल में कितने व्हीकल काम कर रहे हैं, उसमें से स्कूल के खुद के व्हीकल कितने हैं, प्राइवेट व्हीकल कितने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, कौन ड्राइवर है उस पर, कौन उसमें हेल्पर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका आईडी कार्ड, उनका मेडिकल फिटनेस और व्हीकल का फिटनेस, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। अभी बदायूं में हाल में अनफॉर्चुनेटली घटना हुई, उससे भी हमें बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। तो हम इन सारे विषयों को समझते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इसमें ARTO है, यातायात पुलिस है, SDMs है, हम लोग एक वृहद कैंप लगाएं जिनमें सारे फिटनेस टेस्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट और माइक्रो डिटेलिंग करा के माइक्रो प्लान हमारे पास में रहे, और हम उन लोगों को जागरूक करें और उन लोगों को बताएं और स्कूलों को भी जागरूक करें कि केवल रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो उनके स्वयं के हों उन्हीं के माध्यम से बच्चों को जो स्कूल लाया जाए, और जो डगामार वाहन है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इन सारे विषयों के साथ में हम लोग आज का जो यातायात माह है इसको प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनपद संत कबीर नगर में ट्रैफिक सेंस जो है बहुत जल्दी हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें कदम उठाएंगे, उसको इम्प्रूव करने के लिए सब लोग योगदान देंगे। और मैं जनपद वासियों से भी अपील करता हूँ कि वो भी अपनी जो ट्रैफिक सेंस है, जो उसकी एक अपने खुद की जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, उनको भी वो लोग ध्यान दें, और जब भी वाहन चलाते हैं वो स्पीड में ज़्यादा ना हो, वो लेफ्ट टर्न फ्री सबको छोड़ के रखें। अगर एक सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस अगर इम्प्रूव होती है लोगों में, तो भी मुझे लगता है कि बहुत सारा फर्क जो है वो देखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः सभी बच्चों को, सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे भी हम लोग मिलकर इस तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनपद संत कबीर नगर के हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे जनपद संत कबीर नगर के सभी वासी, पुलिस एवं प्रशासन के सभी आला अधिकारी, हमारे मीडिया बंधु, आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को यातायात माह हम लोग
स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम ये कन्वे करते हैं कि जो यातायात के संबंध में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करना है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी हम सड़कों पर आवागमन हमारा होता है, चाहे वो हम साइकिल से चले, चाहे मोटरसाइकिल से चले या फिर चार पहिया गाड़ी से, अमूमन हम देखते हैं कि कई बार हम लोग जो यातायात के जो नियम है उसको हम अनुपालन नहीं करते हैं। कई बार जब हम चौराहों को क्रॉस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि रेड सिग्नल पे भी हम रेड सिग्नल जम कर दिए, जहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं है वहाँ पे भी लेफ्ट टर्न हम ले रहे हैं, जहाँ पे यू टर्न नहीं है वहाँ से हम यू टर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारे साथ भी और जो हमारे आगे या पीछे जो वाहन चल रहे हैं उनके साथ दुर्घटनाएं बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अमूमन हमने देखा है कि जो ग्राफ है एक्सीडेंट का, जितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं वो किसी और क्राइम से नहीं मरते। अगर हम आंकड़ा उठा के देखें, किसी का भी आंकड़ा उठा के देखें, चाहे हत्या का देखें या फिर किसी और का, जो आंकड़ा हम एक्सीडेंटल डेथ का देखते हैं वो किसी के कंपैरिजन में नहीं है। तो ज़रूरी है जो भी यातायात के जो नियम है, जो भी कानून है, उसका हम अनुपालन करें, ताकि एक तो यातायात सुगम हो, साथ के साथ आपकी सुरक्षा हो, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी सुरक्षा यातायात संबंधी जितने भी हमारे नियम हैं आप सब उसका अनुपालन करें। धन्यवाद।